नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न के ऊपर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। इसका हम कंसेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। फिर आज की वीडियो में हम पूरी 1.1 एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, एक्सरसाइज 1.1, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं हमारा कंसेप्ट क्या था। इसमें हमने सीखा था सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको नंबर्स बताए थे कि नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे सिंबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसको, क्वांटिटी को। अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी सामान है, कोई भी चीज है, उसे अगर हम गिनकर किसी सिंबल का रूप दे दें तब उस सिंबल को हम बोलेंगे नंबर। जैसे यहाँ पे मेरे सामने एक कॉपी है, एक नोटबुक है, तो मैंने बोला कि मेरे पास 1 नोटबुक है। तो नोटबुक क्या है, एक हमारे पास क्वांटिटी है और इसको डिनोट कौन कर रहा है, ये सिंबल, कि ये नोटबुक कितनी है, एक है। तो ये जो सिंबल है वही क्या है, आपका नंबर है। फिर इसमें कुछ हमने टाइप्स पढ़े थे नंबर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइम नंबर, हमने समझा था कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले तो 1 से क्या है, बड़ा है, और फिर इसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 और वो खुद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो 2 है, 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है और 2 कर सकता है। तो ये क्या एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 1 है और साथ ही में इटसेल्फ यानी खुद 2 भी क्या है, अपना फैक्टर है। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 कर सकता है। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा इसका फैक्टर है, तो हम कहेंगे कि 4 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है और 1 से बड़े हैं और इनके फैक्टर क्या है, 1 और इटसेल्फ के अलावा हैं, तब हम कहेंगे ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर। फिर हमने पढ़े थे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये p और जो q है, इनके ऊपर कंडीशन होती है कि p और q के बीच में कॉमन जो फैक्टर होता है उसे 1 होना चाहिए। साथ ही में जो नीचे q है यानी जो आपका डिनोमिनेटर है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और p और q जो दोनों नंबर हैं जिन्हें आप p अपॉन q यानी इस फ्रैक्शन में लिख पा रहे हो, जिसे आप रैशनल नंबर कह रहे हो, तो यहाँ पे p भी और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करने चाहिए। यानी p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। फिर हमने देखा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि p बाई क्यू की फॉर्म में इन्हें हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास p और q ऐसे कोई भी इंटीजर अवेलेबल नहीं है जिन्हें आपस में डिवाइड किया जाए और हमारा इरेशनल नंबर आ जाए। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे √2, √3, √7, यहाँ पे हम क्या लिखे, अंडर हम 9 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों हम 9 इसीलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 9 क्या, अगर मैं लिख दूं √9 तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर तो कट गया, तो ये आ गया 3, और 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1। यानी जो हमारे ऐसे नंबर जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका जो रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। साथ ही में हमारे पास पाई जो होता है वो भी क्या एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट एक देखा था, वो ये देखा था कि HCF और LCM को आखिर कैसे निकालना होता है। हमने HCF और LCM को निकालना सीखा, लेकिन किस तरीके से सीखा, हमने सीखा कि जो HCF और LCM है, इन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाल सकते हैं। किससे? हमने सीखा कि हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, उसके फैक्टर्स बनाते हैं, और वो सारे फैक्टर्स हमारे प्राइम होते हैं, इसीलिए हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमने ये नोटिस किया कि यदि 2 नंबर दे रखे हैं A और B, आपको इनका HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, आप इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दोगे। फिर आपने ये चीज़ नोटिस की कि इनका जो हमारे 2 नंबर थे, इनका प्रोडक्ट और इनके HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फिर यहाँ से एक और चीज़ याद आई मुझे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर हमने लास्ट वाली जो वीडियो कवर की थी उसमें हमने सीखा था कि अगर कोई भी नंबर इरेशनल है तो उसकी इरेशनलिटी को कैसे प्रूव किया जाता है। हमने किस मेथड से सीखा था, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हमें किससे सीखा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन।
यानी हम उल्टा मानकर चलेंगे और फिर लास्ट में ये दिखाएंगे कि हमारा अजम्पशन गलत था, इसी वजह से हम इसे प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो हमने जो चीज़ मानी, अज्यूम करी, वो गलत है। इसी वजह से हमने, जैसे मान लो इरेशनल नंबर को हमने रैशनल माना, लास्ट में प्रूव नहीं हुआ कि ये हमारा रैशनल नंबर है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, हमारा अजम्पशन गलत था कि गिवन नंबर को हमने रैशनल माना, देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये हम क्या करेंगे आज, ये हमने जो कंसेप्ट सीखा है इसको एक साइड रखते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारी एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.1। और जैसा मैं बता चुकी हूँ हमारी क्लास कौन सी है, हमारी क्लास है 10th। और आज इसी वीडियो में वन शॉट वीडियो रहने वाली है, एक ही वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप भी मेरा साथ देना, आप भी साथ साथ सॉल्व करना, ताकि सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख कर, यहाँ पे टाइम वेस्ट हमें करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी है, यहीं से क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ साथ में सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, ये कुछ कंपोजिट नंबर दे रखे हैं, हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आएंगे उनके प्रोडक्ट में इन्हें लिखना है। यानी ये क्वेश्चन हमारा किसका है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का है, जो भी आपको समझाई थी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो सबसे पहला वाला पार्ट देखो, इसमें 140 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हमारा आंसर 1। इसमें भी इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 140। अब क्या करना है आपको, 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है, तो हमें कौन सा तरीका अपनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ पे 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सबसे पहला जो प्राइम फैक्टर है 2 है, और 2 इकलौता ऐसा प्राइम फैक्टर है जो हमारा इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 7 जा 14, यहाँ 0 आ गया। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 आया, 2 5 जा 10। फिर किससे जाएगा, ये आप देख सकते हो 5 से जा रहा है, 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। तो लास्ट में जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 140 इज इक्वल टू, सबसे पहले है 2, तो यहाँ लिखो 2, इसके बाद हमारे पास फिर 2 है, फिर हमारे पास है 5 और फिर है 7, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू में 7। आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इसे क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे सबसे पहले छोटा लिखा 2, फिर लिखा 5, फिर लिखा 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्या है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो आपने क्या किया, 140 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिख दिया। काफ़ी आसान था ना। अब इसी तरीके से इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें नंबर दे रखा है 156, तो इसी तरीके से यहीं पे मैं कर देती हूँ 156 का। तो 156 के लिए आप देख सकते हो लास्ट में 6 है, तो ये भी क्या जाएगा हमारा 2 से चला जाएगा, तो हम इसको काट देते हैं। 2 7 जा 14, रह गया 1 6, यानी 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 क्या है, खुद ही एक प्राइम है, इसके और कोई फैक्टर नहीं है, 1 और इटसेल्फ ही इसका फैक्टर है। तो अब ये जाएगा 13 से, 13 1 जा 13, लास्ट में 1 आ गया, तो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख देते हैं। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 बार 2 है, तो लिखो 2 इंटू 2, फिर है हमारे पास 3 और 13, फिर लिखो 3 इंटू में 13। अब ये 2 क्या है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो आपने क्या किया है, फिर से 156 जो गिवन एक कंपोजिट नंबर था, इसे आपने इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 3825, 3825 ये नंबर दिया है। अब इसे क्या करना है, इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखना है। तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3825 दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, लास्ट में 5 है तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। और उससे पहले अगर आप देखते हो तो 5 के अलावा क्या ही किसी से जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार नंबर्स जो हमारे पास ये दे रखे हैं, अलग अलग डिजिट जो दे रखे हैं ऐड करते हैं। तो 8 प्लस में हमारे पास 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 प्लस में 5 क्या हो गया, 15 हो गया। 15 प्लस 3 18 हो गया। तो 18 3 के टेबल में जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे ये 3 से भी डिविजिबल है। तो पहले इसको 3 से कर लेते हैं ताकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख पाएं और हमारा जो आंसर है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। तो 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, ये जाएगा हमारा 2 जा 6, क्या बचा हमारे पास 22, यानी ये जाएगा 7 जा 21 और लास्ट में 5 जा 15। अब वापस गिन के देख लो, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 हमारा आ गया 10, 10 प्लस 5 15। फिर से ये 3 से जा रहा है, काट दो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15।
अब देखें एक बार, 5 + 4 9, 9 + 2 हमारा 11 हो गया। अब ये नहीं जाएगा तो अब इसको 5 से काटते हैं। 5 8 जा 40, 25 रह गया, 5 5 जा 25। अब ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, कितना रह गया 3 रह गया, 35 हो गया, 7 जा 35। अब ये रहेगा 17, तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसीलिए लिखेंगे 17 1 जा 17, तो लास्ट में 1 आ गया। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 बार 3 है तो यहाँ लिखो 3 × 3, उसके बाद है हमारे पास 2 बार 5 तो लिखो 5 × 5, फिर है हमारे पास 17 तो लिखो इंटू में 17। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 2 बार 3 है तो लिख दो 3 का स्क्वायर, 2 बार 5 है तो लिखो 5 का स्क्वायर, इंटू में 17। तो आपने फिर से क्या किया, गिवन नंबर 3825 को इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया। तो आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप एक कंपोजिट नंबर को जो आपको दे रखा है जिसके फैक्टर क्या है 1 और इटसेल्फ के अलावा है, आप इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख पा रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ये जो तरीका है जिसके अंदर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या करते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के अंदर लिखते हैं, तो आप यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लगा रहे हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ लिख देती हूँ मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये जो कंसेप्ट है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में इंट्रोडक्शन के समय समझाए थे, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फोर्थ पार्ट वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें नंबर दे रखा है 5005। अब इसे कैसे करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, फिर से वही तरीका अपनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले नंबर, अब लास्ट में 5 है, काउंट करके देखो 5 + 5 10, तो ये 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 0 0 1। अब ये किससे जाएगा, तो ये चीज सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, तो 7 से ये इजीली डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसको 7 से करके देखो, 7 1 जा यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 7 1 जा 7 रह गया 3 0, उसके बाद 7 4 जा 28, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 1 यानी 3 जा 21। फिर किससे जाएगा 143, ये 11 से चला जाएगा, 11 1 जा 11, 3 रह गया 33, 3 आ जाएगा 11 3 जा 33। अब रह गया 13, तो 13 फिर एक प्राइम है तो 13 1 जा 13, 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास आया 5 × 7, 5 × 7 11 और 13, 11 और 13। आप देख सकते हो यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा है, ना ही किसी का क्यूब हो रहा है, तो यहीं तक आपको रखना है। आपने इस नंबर को इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है नंबर 7429, तो इसे भी इसी तरीके से करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बल्कि 7429 ये नंबर दे रखा है हमें। अब देखते हैं ये किससे जाएगा, तो ये जो है ये थोड़ा ऐसा नंबर है जो सीधा एक प्राइम नंबर से जाएगा। अगर आप 17 का टेबल आपको याद है तो आप इजीली देख पा रहे हो कि ये 17 से कट जाएगा। तो हमारे पास है 17, अगर आप देखो 17 है हमारे पास, 7429 है, आपको क्या करना है इसे 17 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरीके से करके देख सकते हो। तो 17 4 जा करो, 17 × 4 यहाँ पे कर लेते हैं, 17 × 4, तो यहाँ पे 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 5 and 6, तो कितना है हमारा 68। तो यहाँ 74 था तो यहाँ पे आ जाएगा 68, 4 जा 68। अब माइनस कर दो कितना आएगा, 8 है ये, 9 10 11 12 13 and 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की, आप आराम आराम से, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि चाहे आप 1 मिनट फालतू ले लो क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, 6 में से 6 गया 0। अब क्या करो, इस 2 को नीचे उतार लो। अब देखा 4 जा तो यहाँ पे 68 आ रहा था, तो 4 से तो नहीं जाएगा ये। अब अगर 3 जा देखोगे तो यहाँ पे कर लो, 17 × 3 कितना जाएगा, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 4 and 5, तो वी गेट 51। तो यहाँ लिखो 3 जा 51। अब 2 में से 1 गया हमारे पास आ गया 1, 6 में से 5 गया हमारे पास 1 आया, और इस 9 को हम नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास आया 119। अगर आपको पता है इसकी टेबल ऑलरेडी तो आप जानते हो कि यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर 7 जा देखो 17 × 7 क्या आएगा हमारे पास, 17 × 7 आएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 3 जा 10 11, तो ये आ गया 119। तो ये हमारा इससे पूरा कंप्लीटली चला जाएगा। तो टाइम तो लग रहा है लेकिन हमारा आंसर तो सही आएगा ना। तो किससे कटा, ये 4 3 7 से कटा।
इसके बाद 4 3 7 को किससे काटे तो ये 19 से जाएगा। 19 इंटू में 23 अगर करोगे तो यही आएगा हमारे पास भी 23, खुद एक प्राइम है। तो 23 वन जा क्या आएगा 23, तो लास्ट में 1 आ गया, तो इसके ये हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर आए। तो इस तरीके से आप लिखोगे इसके प्राइम फैक्टर है 17 इंटू 19 इंटू में 23। तो आपने गिवन नंबर को इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया है। मेथड कौन सा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज की थी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या करना है, दो नंबर दे रखे हैं, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, फिर ये वेरीफाई करना है। हमने देखा था एलसीएम और इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स होता है, तो ये हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट है, तीनों करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आंसर नंबर 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, आपको नंबर क्या गिवन है, आपको नंबर दे रखा है 26 एंड 91। तो करना क्या पड़ेगा, हमने ये जो एलसीएम और एचसीएफ सीखा है ये किसके मेथड से सीखा है, हमने सीखा है इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो हम किससे करेंगे, उसी मेथड से करेंगे। तो 26 के फैक्टर्स निकालो, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये 3 जा, अब ये हो जाएगा 13 1 जा। तो 26 को कैसे लिख पाए हैं, 2 इंटू में 13। इसी तरीके से 91 को लिखो, 91 को कैसे लिख सकते हैं, अब ये किससे जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 21 रह गया, 3 जा 21, 13 1 जा। तो हम कैसे लिख पा रहे हैं 91 को, हम लिख पा रहे हैं 7 इंटू में 13। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका निकालना है एलसीएम और हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ में क्या सिखाया था, देखो कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 13 है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम में क्या बताया था, जितने भी अलग अलग हमारे पास नंबर है सारे लिखो। हमारे पास एक 2 है, फिर हमारे पास 13 है और 7 है, तो 2 इंटू 7 इंटू में 13 ले लिया। हमने देखा 2 की हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 1 ही है, तो 2 लेंगे। 7 अकेला है, 7 लो। 13 हमें 2 बार दे रखा है, दोनों में पावर 1 है, तो एक बार 13 ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, एचसीएफ तो डायरेक्टली आ गया 13, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो और आपके पास आ जाएगा आपका एलसीएम, कितना आएगा 14 इंटू में 13। इसे करके देखो, आप भी खुद करो और मैं भी यहाँ पे करूंगी। अगर आप नहीं करोगे ना तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। मैथ को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो मैथ को समझने के लिए आपको जैसे स्विमिंग समझनी है ना, तो खुद पानी में जाके उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, हाथ पैर मारोगे ना तब जाके स्विमिंग आएगी। वैसे ही मैथ में खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब जाके आपको मैथ आएगा। तो 14 इंटू में 13 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 182। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया 182 और एचसीएफ हमारा कितना हो गया 13 हो गया। अब आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, और वेरिफिकेशन क्या करनी थी, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करनी है। क्या वेरिफिकेशन करनी है, यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा जो एचसीएफ इंटू में एलसीएम है वो किसके बराबर है, वो गिवन टू नंबर्स ए इंटू बी उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो वी हैव टू वेरीफाई दिस फैक्ट। ठीक है, तो इसे करके देखते हैं। एचसीएफ हमारा कितना आया है 13 आया है, एलसीएम हमारे पास कितना है 182 आया है। यहाँ पे नंबर्स क्या थे 26 इंटू में 19। क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अगर आप इन्हें करते हो तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2366, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2366 आएगा। तो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। 26 इंटू में 91, ये आ गया 6, ये आ गया 2। अब ये हो गया हमारे पास 9 6 कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 54, ये होता है 18 19 20 21 22 23, हमारे पास कितना है 23 है। तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आई 2366। आप देख सकते हो कि हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आया है, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ लिख सकते हो वेरीफाइड कर दिया इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करो। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं 510 एंड 92। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो 510 का करो, सबसे पहले 2 से जा रहा है, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 1 आ गया, 5 जा 10, फिर 5 आ गया, 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, किससे जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, किससे जाएगा 17 से, 17 1 जा 17। इसी तरीके से 92 का कर लो। 92 का क्या होगा देखो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा हमारे पास आ जाएगा 6। तो 23 खुद एक प्राइम है, 23 1 जा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 510 को हमने लिखा 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 17। इसी तरीके से 92 को हमने लिखा है 2 स्क्वायर इंटू में 23।
अब करना क्या है, यहाँ पे लिखना है HCF और यहाँ पे लिखना है LCM। HCF में क्या सिखाया था, देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है और ऊपर है 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 1। तो HCF में हमने क्या बताया था कि आपको सबसे छोटी पावर लेनी है, तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या लेना है 2 की पावर 1, यानी हमारा जो HCF है वो आएगा 2। इसी तरीके से LCM में क्या करना है, जितनी भी अलग अलग प्रजाति है हमारे पास नंबर की सबको लिखो। तो 2 है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या है 3 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 17 है, फिर हमारे पास 23 है। इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना तब हमारे पास क्या आएगा, LCM आएगा। तो LCM आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका जो LCM आएगा वो हमारे पास आएगा 23460। अब इसके बाद LCM जब निकाल लोगे तब आपको फिर से वेरीफाई करना है कि HCF इंटू में हमारा LCM किसके बराबर है, A इंटू में B के है। अब देखो हमने ये जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई करना है अभी आपको, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये वेरिफिकेशन आसान है, मैंने एक करके भी दिखा दिया आपको, तो ये आप खुद करोगे। इसके अलावा जैसे ये LCM जो था काफी बड़ा आया ना हमारा, तो हम इसको ना मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली इसे कैसे कर सकते थे, हमें पता है 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो आप लिख सकते थे 510 इंटू में 92, और जो हमारा LCM निकालना है HCF इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो HCF कितना था 2 था, तो आप ऐसे करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 1 जा, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे LCM जो है वो निकाल सकते हो। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है वो करना है, वो करते हैं अब। ये नीचे में थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा था आई थिंक, तो ये एक बार ऊपर करके दिखा देती हूँ मैं। ये आपको होमवर्क मैंने ये दिया है कि LCM और हमारा जो HCF है दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या वही आंसर आ रहा है जो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में वेरीफाई किया है ना, सेम वैसे ही आपको इसमें भी वेरिफिकेशन करनी है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें देखो क्या दे रखा है, तो इसके थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 336 एंड 54, ये दे रखा है हमें। तो हमें क्या करना है, फिर से इन दोनों की सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो वो कर लेते हैं, सबसे पहले 336 की करते हैं, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से जाएगा ये, तो ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ये जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब ये जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अभी फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, अब ये जाएगा 7 1 जा 7। इसी तरीके से 54 का करो, 54 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा हमारा कितना आ जाएगा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 3 6 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो इसको लिखो 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7। इसी तरीके से जो 54 है इसे लिखो, 54 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 की पावर यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF के लिए आपको क्या बताया, जो कॉमन है वो लो, तो अब की बार 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो आपको क्या सिखाया हुआ है मैंने कि जो हमारा सबसे पहले कॉमन क्या क्या है वो लिख लो, 2 है और 3 है। अब क्या करना है, 2 की सबसे छोटी पावर है 1 और यहाँ पे 3 की सबसे छोटी पावर है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3, यानी जो आपका HCF है वो कितना आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से LCM में क्या सिखाया था कि जितने भी डिफरेंट टाइप की नंबर है वो लो, 2 है 3 और 7 है, 2 इंटू में 3 इंटू में 7। अब क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है वो लो, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ पे हमारे पास है 7 की पावर 1। तो इसे जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा LCM। तो यहाँ पे जो हमारे पास LCM है वो कितना आएगा वो देखो, तो 2 की पावर 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 16, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 7। तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास LCM आएगा 3024, तो ये आपका LCM आ जाएगा। अब करना क्या है, इसके अंदर वही होमवर्क वापस दे रही हूँ आपको कि इसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये जो गिवन नंबर है इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर से क्या करना है, आपकी बार 3 नंबर दे दिए, एक करके दिखाऊंगी, 2 आप कर लोगे तो 2 आपको होमवर्क दे दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। काफ़ी आसान है वैसे, करके दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो। तो इसका आंसर नंबर 3 लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है इसके फर्स्ट पार्ट में हमें 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, 12 15 और साथ ही में 21। अब क्या करो, सबसे पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा
देन 3 1 सा, ठीक है। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। इसी तरीके से 15 को करो, 15 को कैसे लिखेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिखेंगे 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। इसी तरीके से अब यहाँ करो 21 को, 21 को कैसे करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 21 क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 1 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा 7 की पावर 1। अब हमें निकालना है HCF और हमें निकालना है साथ ही में LCM। HCF क्या होगा और हमारा LCM क्या होगा। HCF के लिए तो आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब यहाँ पे 3 क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 है वो लिखो, और 3 की सबसे लोवेस्ट पावर कॉमन करने में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 क्या हो गया इसका HCF हो गया। LCM में क्या बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर लिखो। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। लिखो इधर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, 2 लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। तो 2 की पावर 2 हो गया 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। इसे सॉल्व कर दो, 2 इंटू में 5 करोगे तो ये हो जाएगा 20, 3 इंटू में यहाँ पे करोगे 7 तो हो जाएगा 21। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा आपका LCM, ठीक है। तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान है ये। और आपको एक चीज़ बताऊं, तो ये जो हमने पढ़ा था कि HCF इंटू में LCM जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, तो ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ये नहीं कि आप तीनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसके HCF और LCM को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन और इसका जो सेकंड पार्ट है वो खुद करना है। इसके सेकंड पार्ट में हमें इंटीजर्स क्या क्या दे रखे हैं, 17, 23 एंड 29। अगर आप देखो तो 17 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, 23 भी और 29 भी। तो 17 यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 इंटू 1। इसी तरीके से 23 क्या हो जाएगा 23 इंटू में 1 और 29 हमारे पास क्या हो जाएगा 29 इंटू 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो HCF होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर LCM की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है, 17, 23, 29 और 1 को लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका LCM आ जाएगा। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी फायदा नहीं है। इसी तरीके से आपको इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट भी मैं आपको होमवर्क ही दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे करवा दिए इस टाइप के। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। तो 8 दे रखा है, 9 दे रखा है और 25 दे रखा है, बहुत ही आसान से नंबर है। तो इनका क्या करो, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर इसका LCM बताओ और इसका HCF आपको ये भी कमेंट बॉक्स में ही बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या दे रखा है, गिवन दैट HCF किसका दे रखा है 306 का और 657 का, कितना दे रखा है 9। आपको इसका LCM निकालना है। तो अब देखो एक ही क्वेश्चन में आपसे HCF भी पूछ रखा है, HCF बता रखा है आपको और LCM पूछ रखा है, एक ही क्वेश्चन में पूछ रखा है HCF और LCM। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है दैट HCF किसका 306 का और साथ ही में क्या दे रखा है 657 का, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। हमें क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड, हमें क्या करना है इसका LCM निकालना है। टू फाइंड LCM ऑफ द गिवन 2 नंबर्स दैट इज 306 एंड 657। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे दैट HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमें HCF दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, हमें LCM निकालना है। तो LCM को यही रहने दो, HCF उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो इस तरीके से हम इसे इजीली निकाल सकते हैं, ये हम तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर हमारे पास है 306 इंटू में 657 डिवाइडेड बाय हमें क्या दे रखा है 9 दे रखा है। अब देखो इसमें से 9 जो है किसको काट सकता है, तो यहाँ पे जो ये नंबर है इसे 9 काट सकता है, तो हम काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 36 राइट। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास 36, तो 9 4 ज़ा 36 ही होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 34 इंटू में 657। तो इन्हें जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी LCM की। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है 657 इंटू में 34, इस तरीके से है हमारे पास। तो 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 2 आ गया तो 22 हो गया। ये हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, 25 एंड 26।
इसी तरीके से 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 16 एंड 17, 3 6 ज़ा 18 और 1 हो गया 19। तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, 6 6 12, 13 हो गया 10 और ये हो गया 12, ये हो गया 2। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, देखो एलसीएम हमारे पास आया है 22338। तो ये हमारा एलसीएम आ गया गिवन नंबर का, कितना आया है 22338। तो इसे लिखने का तरीका कैसे होगा, देखो एचसीएफ ऐसे दिया था ना, तो आपको क्या करना है, आंसर में एलसीएम ऐसे करके लिखना है और लिख देना है एलसीएम ऑफ द गिवन टू नंबर इज इक्वल टू 22338। तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ये बताना है कि क्या, ये चेक करके बताओ कि जो 6 की पावर n है उसमें हम n की कोई ऐसी पावर रखें, n की वैल्यू ऐसी रखें जो नेचुरल नंबर हो और लास्ट में जो आंसर आए उसमें डिजिट 0 होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो वापस एक बार कर लेते हैं इसे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, एक बार वापस बता देती हूँ क्वेश्चन क्या था कि अब चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो एंड हो सकता है या नहीं हो सकता डिजिट 0 से, जहाँ पे n क्या एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर नंबर, ये है हमारा 5th। तो 5th ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करोगे वो समझो। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन 6 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। हमें क्या बताना है, ये 6 की पावर n जो है वो हमारा 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे टू एंड विद द डिजिट 0 ए नंबर must contain 5 and 2 as its prime factors in its factorization। क्या लिख दिया मैंने, ये लिखा है टू एंड विद द डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर को 0 से ख़त्म होना है, ए नंबर मस्ट कंटेन, एक नंबर में क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर के रूप में, किसमें, उसकी फैक्टराइजेशन में। मतलब जो नंबर दे रखा है अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो अगर इसके अंदर 5 भी आता है और 2 भी आता है, दोनों होने चाहिए, तब क्या होगा, तब हम कहेंगे कि वो क्या होगा, हमारा 0 से ख़त्म हो सकता है। अब 5 और 2 ही क्यों चाहिए वो भी समझो। अगर एक नंबर है 10, एक नंबर है 20, एक नंबर है 50, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ये हो गया 2 इंटू में 5, इसका करोगे ये हो गया 2 इंटू में 10, अब 10 का वापस क्या हो गया हमारा 2 इंटू में 5। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो हमारे पास 50 है तो ये हो गया 5 इंटू में 10, फिर से 10 हो गया 2 इंटू में 5। तो अगर यहाँ पे नोट करते हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, अगर आप यहाँ नोट करते हो तो 10 के अंदर 2 भी आया 5 भी आया, तो लास्ट में 0 आने के लिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आना चाहिए 5 भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। इट शुड कंटेन बोथ 2 एंड 5। इसी तरीके से 20 भी लास्ट में 0 आया तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है और 5 भी है। इसी तरीके से 50 में 0 आया तो यहाँ 2 भी है और 5 भी है। तो अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से खत्म होना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों होने चाहिए, 5 और हमारा 2। तो अब करना क्या है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 6 को कैसे, 2 इंटू में 3। तो 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, n है हमारा एक नेचुरल नंबर। इतना आया समझ में। अब देखो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 की पावर 1, यानी ये हो जाएगा 6 की पावर 1। तो क्या हमारा लास्ट में 0 आया, नहीं आया। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 3 की पावर 2, तो कितना आएगा 6 की पावर 2 यानी 36, फिर भी हमारा नहीं आया। तो इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू n रखेंगे तो 2 इंटू में 3 की, ये हो जाएगा पावर 1, फिर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 3 की पावर 2, कब तक चलेगा, 2 इंटू में 3 की पावर n तक। तो चाहे n टाइम्स लिख लो, लेकिन किसी भी वैल्यू के लिए n की जो एक नेचुरल नंबर है उसके लिए हमारे लास्ट में 0 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 5 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको यही लिखना पड़ेगा, सिंस
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n does not contain both 2 and 5, therefore for any value of n, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की पावर n की, इसमें जो है दोनों 2 और 5 नहीं आते हैं, इसीलिए देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इसी वजह से 6 की पावर n जो है किसी भी n की वैल्यू के लिए जो एक नेचुरल नंबर है, कभी भी ये लास्ट में n डिजिट 0 इसका नहीं आ सकता है। तो ये हमने बता दिया। तो काफ़ी इजी था। बस आपको करना क्या है, आपको जो भी नंबर दे रखा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर उसमें दोनों 5 और 2 आते हैं तो वो एंड हो सकता है 0 से, नहीं आते कोई एक ही आता है, चाहे वो 5 हो चाहे वो 2 हो, तो वो कभी भी हमारा 0 से लास्ट में ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th देखो, 2 नंबर दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि क्यों ये नंबर्स जो है वो कंपोजिट नंबर है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर क्या बताए थे, ऐसे नंबर जिनका 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर हो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे दिखते हैं आंसर नंबर 5। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ पे देखो 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं इस 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 11, इंटू में 13 कॉमन चला गया तो 1 रह गया, प्लस में 1 रह गया। क्या हो जाएगा, ये यहीं लिख देती हूँ 13, ये हो जाएगा 7 × 11 प्लस में 1। तो क्या लिख सकते हैं 13 77 प्लस में 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं 13 इंटू में 78। आप देख सकते हो इसकी क्या है, 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर है, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप इसे और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस 78 के भी फैक्टर्स बना सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहीं पे देखें तो ये आंसर निकल जाता है। क्यों, हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। मान लो अगर ये नंबर 13 भी है तो 13 के अलावा इसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए और उसके अलावा कोई और नंबर होना चाहिए। तो 1 और 13 के अलावा 78 है, अगर वो नंबर 78 है तो 1 और 78 के अलावा एक और नंबर 13 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे क्या है, 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर दे रखे हैं, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो वो मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हो the given number has, या लिख दो the given number can be expressed as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या पढ़ा था कि अगर किसी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो उसका यूज करेंगे कि द गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो आपको करना क्या है, ये नंबर लिखो सबसे पहले 7 × 11 इंटू में 13 प्लस में 13 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 13 इंटू में 78। 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तभी हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखे जा रहे हैं। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 3 1 = 3 3 = 13 1 = इसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया, इसीलिए क्या है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से इसमें दूसरा पार्ट दे रखा है, एक नंबर तो हमने कर लिया, देखो ये वाला नंबर हमने कर लिया। इसी तरीके से दूसरा नंबर दे रखा है, सेम करना है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये वाला नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5। अब देखो प्लस के बाद क्या है, 5 है, तो आप ये देखो क्या 5 जो है यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये रहा 5, ये रहा 5, तो 5 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 5 को कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 7 इंटू 6, ये 1 आ गया, 1 इंटू करोगे यही आएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2, 1 को हटा देते हैं क्योंकि 2 इंटू 1 वापस 2 ही हो गया, प्लस में 1, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 जोड़ो। जिस तरीके से 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे सेम वैसे ही करना है। तो ये हो जाएगा 5, ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू में 6 प्लस में 1। तो ये आपको मैं फिर से काम दे रही हूँ, ये मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पे
कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आएगा। ठीक है, ये जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे ये आप मुझे बताओगे। बहुत ही आसान है, ये सारे ही क्या आएंगे हमारे इस तरीके से, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। फिर सेम वही यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दोगे, ये वाला नंबर लिखोगे जैसे हमने क्या किया, इस नंबर को यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख के दिखाया है, वैसे ही आपको क्या करना है, इस नंबर को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है और लास्ट में लिखना है द गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम लिख पा रहे हैं देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसी वजह से ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 7, जो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन ये भी बहुत ही आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, किसके अराउंड, स्पोर्ट्स फील्ड के। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया क्या करती है, इस पूरे राउंड को 18 मिनट में कंप्लीट करती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, लेकिन रवि क्या करता है, उसी राउंड को लगाने के लिए 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हमें क्या बोला है, मान लीजिए कि वो एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको बताना क्या है, एंड द सेम टाइम, सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ लगाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी देर के बाद, कितनी मिनट्स के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहाँ से उन्होंने शुरू किया था उसी पॉइंट पे ये वापस कब मिलेंगे आकर। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और आज की एक्सरसाइज का। आई होप अभी तक आप बने हुए होंगे और आपको ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ आ रहे होंगे। तो आंसर नंबर 7 लिखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है कब वो मिलेंगे। तो देखो, मान लीजिए कि ये वो सर्कुलर पाथ है, इस तरीके का वो सर्कुलर पाथ ले लिया हमने। तो यहाँ पे कौन कौन खड़ा है हमारे पास, एक तो रवि है और एक है सोनिया। एक कौन है, इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं रवि भी है और इसी पॉइंट पे हमारी जो सोनिया है वो भी इसी पॉइंट पे खड़ी है। अब होता क्या है कि जो सोनिया है जब इसका राउंड लगाएगी, ये जो हमारा सर्कुलर फील्ड है इसका जब सोनिया राउंड लगाएगी, तो सोनिया इसका राउंड कितनी देर में लगाएगी, वापस, यानी घूम के वापस कितनी देर में आएगी, सोनिया आएगी हमारी 18 मिनट्स के अंदर। लेकिन जो रवि है वो 12 मिनट्स के अंदर ही क्या होगा, दौड़कर आएगा और वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, कितनी देर में, 12 मिनट्स में। अब हमें बताना है कि ये क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे, एक ही टाइम पे दौड़ेंगे, तो वापस ये जब इन्होंने स्टार्ट किया, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट किया, साथ थे, ये मिले हुए थे, तो ये वापस कब मिलेंगे, कितनी देर के बाद मिलेंगे, कितनी मिनट्स के बाद मिलेंगे, ये बताना है। अगर आप ये देखो, अगर मैं कह दूँ, आपने कभी भी नोटिस किया होगा जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारी जो क्वांटिटी आती है वो मल्टीपल आती है, और मैंने आपको बताई थी मल्टीपल जो होते हैं वो गिवन नंबर से हमेशा ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, ये हमेशा ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो HCF है इसमें फैक्टर की बात होती है, फैक्टर नंबर से छोटे होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आता है, छोटा आता है। अगर आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ HCF, तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन नंबर 12 और 18 से आपका छोटा आंसर आएगा। तो आपने बोल दिया ये 10 मिनट में साथ मिल जाएंगे, लेकिन 10 मिनट में तो ये सोनिया वापस यहाँ पे पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि 18 मिनट तो मिनिमम लग रहे हैं उसको। अगर आपने बोला 2 मिनट में ये मिल जाएंगे, 2 मिनट में कैसे मिलेंगे, ये 18 मिनट तो इसे लग रहे हैं वापस आने में और 12 मिनट में ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है वो छोटा नहीं आएगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लीस्ट मल्टीपल निकालना पड़ेगा, यानी आपको वो बताना पड़ेगा कि कब ये मिलेंगे। तो HCF हमें इसलिए नहीं निकालना क्योंकि हम कम समय में इन्हें आपस में नहीं मिला सकते हैं, इनका कोई एक ऐसा मल्टीपल आएगा जिसपे ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू, इसे लग रहे हैं 12 मिनट। अब यहां लिख देते हैं सिमिलरली, यहाँ पे लिख देना वापस टाइम टेकन बाय, यहाँ पे रवि की जगह आ जाएगा सोनिया, टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। अब हमें क्या बताना है, ये कब मिलेंगे, तो ये बताना है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख दो टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, कि वापस मिलने के लिए इन्होंने कितना टाइम लिया है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 12 का और 18 का। तो सबसे पहले क्या करो, 12 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत आसान है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहाँ आ जाएगा 3 1 जा। तो ये होगा 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू में 3। इसी तरीके से 18 का निकालो, 18 का हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 18 को क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू में 3 की पावर 2। अगर अब आपको देखना है HCF निकालते तो HCF में क्या होता, छोटा आंसर आता, लेकिन उस समय वो मिल नहीं सकते क्योंकि मिनिमम टाइम इन्हें 12 मिनट और 18 मिनट लग रहा है, तो इनसे कम वक्त में ये आपस में इसी जगह पे नहीं मिल सकते। क्योंकि देखो अगर आपने बोल दिया कि इसी पोजीशन पे सोनिया और जो रवि है वो 11 मिनट पे मिल जाएंगे, लेकिन घूम के तो सोनिया 18 मिनट पे ही आ रही है ना, तो इस पोजीशन पे वो आ ही नहीं सकती इससे कम मिनट पे, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। और जब भी बड़ा आएगा तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। उसके लिए आपको क्या सिखाया था, जितने भी डिफरेंट टाइप के नंबर है लिख लो, एक टाइप है 2 और एक टाइप है 3, तो यहाँ लिख लो 2 इंटू में 3। अगर HCF निकालते तो सबसे छोटा पावर लेते, लेकिन हम निकाल रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें हमें क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 है, और 3 की कितनी है, 3 है। तो 2 की पावर 2 हो गया 4, 3 की पावर 2 हो गया 9, यानी 36 मिनट्स। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन कितना है हमारा, 36 मिनट। दोनों वापस कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो वापस मिल जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आज हमने एक ही वीडियो में एक शॉट के अंदर ही 1.1 जो आपकी क्लास 10th की है पूरी कंप्लीट कर दी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारा का सारा जो कंसेप्ट है उसके साथ क्वेश्चन में उसे कैसे अप्लाई करना है वो सिखा पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरीके आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.